29 में। 29 में क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? सबसे बड़ा समस्या तो नशा है, नशा है। सबसे बड़ा समस्या। उसके बाद नाली है, पानी। जो नशा करता है वो अपना नशा करके डूबा है, उसको देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, किस ओर जा रहा है ये? हर बार जो बाहुबल धन बल इससे चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ने के बाद जनता से मुंह फेर लिया जाता है। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? यहाँ परिवर्तन कराना चाहते हैं कि यहाँ मेयर का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। शहर में मेयर का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। 15 साल 10 साल 5 साल सब लोग रहे, सब ने लूट घसूट, जिसको जो हाथ लगा वो अपना करता चला गया। किसी ने इस शहर को सुंदर बनाने का। नमस्कार, मैं हूँ आसिफ मुस्तफा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। नगर निगम के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। शहर में अलग अलग जगह हम पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच और लोगों से लोगों की राय पूछ रहे हैं। राय किस बारे में? इस बारे में कि समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है और किस तरह के लोगों को वो अपना मेयर चुनना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को अपना उप मेयर चुनना चाहते हैं और किस तरह के लोगों को अपना वार्ड पार्षद चुनना चाहते हैं। अभी तक जितने चुने उनसे कितने नाउम्मीद हैं और कितनों को दोहराने वाले हैं और कौन से वार्ड में बदलाव की उम्मीद है। तो जनता से बात करेंगे। लोकतंत्र में जनता का मत बहुत महत्वपूर्ण है। जनता ही आखिरी फैसला देती है। जब वो बटन दबाती है ईवीएम का तो कई बार सरकारें बदल जाती है, कई बार चेहरे बदल जाते हैं। तो उन्हीं जनता के पास आज हम पहुंचे हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 28 है, ये कब्रिस्तान का मोहल्ला है और इसे हम सजाद कॉलोनी के नाम से, माधोपारा के नाम से भी जानते हैं, आशियाना कॉलोनी के भी नाम से जानते हैं। आसपास का अकलियत बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो नौजवान लोग हैं और जो भी जिस तबके के भी लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में इन लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दा है चुनाव में। हमारा ये मुद्दा है कि पिछले वर्षों से हमने, जब से 2010-11 से नगर निगम हमारा बना, बहुत सारे मेयर उप मेयर बने। उस टाइम में एक डीपीआर बना था, सिटी डेवलपमेंट प्लान, जिसमें अरबों रुपया का बजट लाया गया था, आवंटित हुआ था कि अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, स्ट्रीट लाइट और जितने भी आवारा पशु है उसका सही से मतलब कि ठिकाना लगाना, पालतू कुत्ते जानवर जो भी हैं, बहुत सारे न्यूज में सुन देखते होंगे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी आते हैं, राजीव गांधी योजनाएं तो बहुत है। वो धरातल पर कितनी उतरी? धरातल पे अगर देखा जाए तो जो भी उतरी है 20% उतरी है। हमारे वार्ड की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, उसमें भी लोगों का कहना है कि 2 लाख रुपया मिलता है। 2 लाख में कहना है लोगों का कि कुछ जो हमारे पार्षद या फिर कोई फोटो खींचने के लिए आते हैं मकान का, वो 1000-2000 करके ऐसे कर करके कुल मिला के 30,000 तक हम लोग आवास योजना, जी आवास योजना, इंदिरा आवास में तो बहुत सारे इस तरह से मतलब पीसी दिया गया। अब उसमें बचा 1,70,000 या 50,000। उसमें आप ही लोग बताइए कि उसमें इस महंगाई के जमाने में कितना घर बन सकता है? क्या पिछले 10 साल में, पिछले 10-15 साल में जो नगर निगम ने जो काम किया है उसके काम से आप कितना खुश हैं? कितना नंबर देंगे 10 में से? बात अगर नगर निगम की जाए तो नगर निगम का अच्छा खासा बजट होता है। जब नगर परिषद से नगर निगम बनता है तो लोगों को एक उम्मीद होती है हमारा शहर डेवलपमेंट करेगा, सिटी डेवलप करेगा। पर जिस हिसाब से अपना बजट है, पूर्णिया का जो बजट रहता है, उस हिसाब से काम नहीं दिखा है और ना ही सामने नजर आ रहा है। मैं बोलूं, ये मेरे बोलने से सिर्फ साबित नहीं होता, शहर में सारे लोग देख रहे हैं। तो 10 में से अगर आप बात की जाए तो लास्ट 1-2 सालों में तो काम अच्छा हुआ, उससे पहले बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो 10 में से 4 नंबर से ज्यादा आप नहीं दे पाएंगे। आपके जो शहर समस्या क्या है? करप्शन समस्या है क्या? देखिए, अभी रिसेंट में हम लोग इधर कुछ फील्ड में ज्यादा ही एक्टिव है, तो लोगों का सुना हमने, करप्शन है, आवास योजना में करप्शन है। छोटे मोटे ठेकेदार जो अभी 4th ग्रेड के लाइसेंस बना के काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी से काम करने के बावजूद पीसी देना पड़ता है। ये उन लोगों का सामने आया है। दूसरी एक बड़ी चीज क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, क्या ये आप स्मार्ट सिटी भागलपुर की तरह बनाने की बात करते हैं, सीमांचल की राजधानी की बात करते हैं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी या हमारे मेयर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पैसे का इम्प्लीमेंट करे? अपने यहाँ योजनाएं लौट जा रही है। क्या हमारे यहाँ वृद्धा नहीं है? वृद्धा पेंशन का स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। विकलांग का मिड डे मील को कोई देखने वाला नहीं है। कोई मीडिया अगर आ गए माधोपाड़ा या किसी सरकारी स्कूल में तो और जो हमारे जनप्रतिनिधि है समर्थन करने के बजाय उनको हटाने का काम करे। क्या है भाई? अच्छा खाना, अच्छा पोशाक एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हक है। चलिए हम मिडिल क्लास आदमी हैं, डीपीएस में और यहाँ पढ़ा लेंगे। जो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी ये हालत है कि हर घर से 2-4 इधर उधर से नशा की गंदा आदत है। इसे कौन सुधारेगा? हम आप नशा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे पूर्णिया में बनता जा रहा है। क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशा की वजह से रास्ते से भटक रही है?
देखिए, ये खास करके वार्ड नंबर 28 के बारे में अगर हम बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, तो ये नशा का बहुत बड़ा केंद्र आ गया है, बहुत बड़ा। अभी तो स्मैक नाम से है, जो युवा पीढ़ी है, आप 8 साल के बच्चे को देख लें या 10 साल के बच्चे को देख लें, सब इसके अधीन हो गए, यूज कर रहे हैं, एकदम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट या फिर वार्ड कमिश्नर किसी का कोई फैसला या क्या करना है, उसको एक अच्छे एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, तो एक कमेटी में बुला के इस पे बात हो कि क्या करना है। ये नशा बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके कारण आगे की जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है, पूरी लगता है कि बर्बाद। जो ये मेयर चुने जाएंगे, उप मेयर चुने जाएंगे या वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से इस पर पाबंदी लगा पाएंगे, रोक लगा पाएंगे, कम से कम तो कर पाएंगे। देखिए, अगर क्योंकि जैसे जनता तो ऐसे बदलाव चाह रही है, रीजन क्या है कि हम लोग कुछ देख नहीं रहे यहाँ पे और क्राइम भी बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का रीजन है सीधा नशा। नशा कर रहा है तो क्राइम करेगा, उसको जरूरत है। अगर कोई एक स्मैक का रेट 300 रुपया है, अगर वो 300 रुपया चाहिए तो वो 300 रुपया कहाँ से लाएगा? किसी के घर चोरी कर रहा है, वो किसी का पॉकेट मार रहा है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए ना वार्ड कमिश्नर का कोई ध्यान है, ना मेयर का कोई ध्यान है, किसी का इस प्रति कोई ध्यान नहीं है। हम उम्मीद करेंगे जितना से बेहतर हो, जो भी जीत के प्रतिनिधि आए वो इस पे जरूर काम करें और जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस पे भी काम करें, कोशिश करेंगे। अभी आपको हम बताएंगे, मेरा घर बगल का है। अभी आप हर जगह देखते हैं कि गांव-गांव में सड़क है। अभी भी मेरे घर के पास रोड ईंटा वाला जो एक जमाने में वो लगा 20 साल पहले या 25 साल पहले था, सोलिंग रोड अभी भी है और उसका मजा अभी भी ले रहे हैं हम लोग। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद मुहाफिज। क्या काम करते हैं आप? होटल है होटल चलाते हैं। तो क्या आपके वार्ड कहाँ रहते हैं? 29 में। 29 में क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? सबसे बड़ा समस्या तो नशा है, नशा है सबसे बड़ा समस्या। उसके बाद नाली है, पानी। जो नशा करता है वो अपना नशा करके डूबा रहे, उससे आपको क्या समस्या? समस्या बहुत बड़ा। हमारा घर से खराब होगा, हमारा भाई खराब होगा, हमारा भतीजा खराब होगा, देखेगा उस चीज को तो इसीलिए समाज खराब होगा। और उसके बाद रोड पे पानी बहता है, गंदा नाला का, उससे आता है जाता है आदमी, मच्छर है, बीमारी है, बहुत सारा है। ना तो वार्ड कमिश्नर कोई काम कर रहा है, ना तो मेयर कोई काम कर रहा है। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, मेयर आप खुद चुनेंगे, अभी तक वार्ड पार्षद चुनते थे, इस बार जनता मेयर चुनेगी, तो आपका क्या विचार है कि किस तरह के लोगों को आप मेयर के रूप में पूर्णिया का देखना चाहते हैं? पहले तो सोचना है किसको देना है, जो लगेगा ठीक उसको फिर देंगे। किस तरह का होना चाहिए? मैं किसी का नाम लेने को नहीं कह रहा हूँ आपको, किस तरह का आदमी होना चाहिए? धनबल वाला, बाहुबल वाला, अच्छा नेता, पढ़ा लिखा, क्या क्या खूबी होनी? पढ़ा लिखल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो सपोर्ट कर सके और खड़ा हो गरीब के साथ, वही जो वक्त पर समय पर गरीब के साथ खड़े हो, ऐसे व्यक्ति को आप चाहते हैं कि सत्ता में काबिज हो। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। आप बताइए भैया आपका क्या नाम हो? हमको छोड़ दीजिए। आप भी तो यही के नागरिक हैं। हाँ, क्या नाम है? नशे पे मोहम्मद साजिद। क्या काम करते हैं? मेरा रंग पेंट का दुकान है। रंग पेंट का दुकान है, डेली कमाते हैं। किस तरह की दिक्कतें आपको दिखती है? नहीं, ये नशे का जो मुद्दा उठाया गया वो बहुत अच्छा मुद्दा है। नए लड़कों अच्छा, एक बात बताइए, पूरे शहर में एक और मुद्दा है, नशे का मुद्दा तो है ही, साथ ही साथ एक और मुद्दा है कि नाला का बहुत ज्यादा समस्या है, बरसात के पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। इस बारे में क्या कहना है? नहीं, नाले का भी समस्या बहुत बड़ा है। आपके वार्ड में भी है? हाँ, 28 वार्ड में है हमें और ये समस्या दिखाई देता भी है। इस बार चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे, बदलाव के लिए वोट डालेंगे या फिर आपको जो चेहरों पर पहले से भरोसा था वही चेहरा रहे? चेहरे के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज ये जरूर कहेंगे कि गौर करें इन चीजों को, जो भी ये सीट संभाले, पद संभाले। बदलाव के लिए तो हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप नाम बताइए। डॉक्टर असदुल हुदा। नासिर? डॉक्टर असदुल हुदा। अच्छा, डॉक्टर असदुल, डॉक्टर हैं आप। अभी जो आप समाज को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, किस ओर जा रहा है ये? हर बार जो बाहुबल, धनबल, इससे चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ने के बाद जनता से मुंह फेर लिया जाता है। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? खास बेसिक बात तो ये कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता, ठीक है, कोई काम नहीं होता है। बस एक दफा जीत के जाने की खुशी में, जीत के जाने के लिए जिससे मैं जीतने की क्या कहते ललक होती है, उससे मैं जो करना है, जो कहना है, सब मानने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद जब जीत कर जाने के बाद, सेहरा पहनने के बाद, फिर उसको वापस मुड़ के देखना नहीं होता है। जनता कितनी परेशान होती है। हर इशू, एक इशू नहीं, 1000 इशू है, ठीक है। पानी का मसला है, आपका हर गली में एक क्या कहते हैं। चुनाव जीतने से पहले नेता सारे जनता के पैर में होते हैं
और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा क्या बूटी मिल जाता है चुनाव जीतने के बाद? जनता उनके पैर में हो जाता है। क्या बूटी मिल जाता है? ऐसा कहाँ से ताकत मिल जाती है? कुछ न कुछ वैसा बूटी तो मिलता है वहां से ऊपर से, तभी ना। बस क्या वोट लेने के लिए, जब इलेक्शन रहेगा उस टाइम वोट दीजिए हमको, न नाला है सही, न बिजली है, नहीं है कि कीचड़ लगावड़ आता है, बस बहुत सारी समस्या है। फिर वोट मिलने के बाद गायब क्यों हो जाते हैं? बस वो वोट लेने के लिए आते हैं हम लोग से मिलने के लिए। कभी भी अभी इलेक्शन है, 2 महीना इलेक्शन का टाइम है, वो बस इलेक्शन के लिए आएंगे, वोट के लिए, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। तो इलेक्शन खत्म तो सब सारा जनता, सारा नेता अपने अपने घर में जाके फिर आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, वही जो जैसे पहले था वैसे झेलते हैं शुरू। जीते आ रहे हैं, जीते आएंगे। हाँ बस वही, और कोई मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा। बस नेता लोग का क्या समस्या है, वही जो हम कल वोट लेने की, और कोई कितनी उम्र है? मेरा तो 26 साल हो रहा है। वोट दिया इससे पहले? हाँ, इससे पहले 2 साल से वोट दे रहे हैं। वोट दिए हैं, तो अभी तक जितने वोट आपने दिए हैं, आप अपने वोट देने से, लोकतंत्र में हिस्सा लेने से अपने आप में संतुष्ट है कि लगता है कि बेकार है ये? नहीं, संतुष्ट तो है, कोई बेकार नहीं है। बस अब देखिए, अब इस बार देखते हैं, काम हो गया, कोशिश करते हैं सब अच्छा कैंडिडेट को। चलिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हमारे साथ एक चचा है। चचा, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सहीम। क्या काम करते हैं चचा? ये हिंदुस्तान में चलता रहता है। हम क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, बेटा सब कमाता है, हम खाते हैं। अच्छा, बेटा सब कमाया। चलिए, ये नसीब बहुत कम हमारे देश में ऐसे बूढ़े हैं जिनका नसीब इतना अच्छा हो कि बेटे कमा रहे हैं और बाप आराम से इत्मीनान से खा रहे हैं। आपकी उम्र भी आराम करने की है, तो क्या अभी आप जो है, आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हमको कोई समस्या नहीं। अभी आप लोग बात किया नाला का, हम पूछना चाहते हैं कि पूरे जिला में नाला का निकासी हमको बताइए। वही तो पूरे जिला की ही बात हो रही है। कहीं भी आप ही बता दीजिए कि निकासी है। मुद्दा तो वही है। जब हेड नाला का निकासी न है तो ये पार्ट नाला को क्या कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? रोड पर पानी रहेगा की बात है कि मेयर कैसा चुना जाए? मेयर और वार्ड कमिश्नर क्या करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जिला का जो मालिक है, कौन मालिक? निकासी वो करेगा। वही चचा जानना। MLA MP वार्ड कमिश्नर लोग जो शहर का प्लान बनाते हैं और जो क्या कहते हैं उप मेयर है, मेयर है, शहर की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। हम विधायक चुनते हैं कि हमारी आवाज पटना जाके उठाए। नाला बना दिया, निकासी है ये न, कहाँ जाएगा पानी? नगर निगम आखिर प्लान तो करेगा ना, मास्टर प्लान तो तैयार करेगा। वार्ड हाँ, जनप्रतिनिधि को बोले कि रोड बना दीजिए, ऊंचा बना दिया, हमारा घर नीचा होगा, वहाँ पानी लगा तो वार्ड कमिश्नर के बारे में आपसे पूछने की वही काम वार्ड कमिश्नर जनप्रतिनिधि का है। नगर निगम का रोड ऊंचा हो गया तो घर में पानी, रोड नीचा हो गया तो रोड पे पानी, उसका क्या जवाब देता है? वही बात है, ये पूरे नगर निगम की बात है। विकास की बात करते हैं, गली गली में रोड बनिए गया, रुपया में 20% को इंदिरा आवास मिलिए गया, बस वही समस्या है। क्या जिन लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिला या नहीं? ऐसे लोग न है, कोई दिक्कत न है। आपको जो मिला आवास योजना, और लोगों से बात करेंगे, रहने दीजिए इस तरह के डिबेट में फंसने से, जहाँ पर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच में डिबेट नहीं है। हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सबका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। जवान व्यक्ति हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अबू शफी। अबुल शफी। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन हो। इलेक्ट्रिशियन। ये पूर्णिया में रहते हैं। पूर्णिया शहर में क्या क्या दिक्कत है? क्या यहाँ रोड की दिक्कत है, बहुत सारे वार्ड में बहुत अच्छे काम हुए, बहुत सारे वार्ड में अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। जैसे कि आप थोड़े से 5 मिनट की बारिश से आपको रोड पे पानी लग जाता है, नाली की निकासी नहीं है। आजकल के जो मेयर है, और कम से कम हमारे वार्ड में बस वोट मांगने के लिए आते हैं, और वोट मांगने के बाद 5 साल मेयर किसको चुनेंगे? वो मेयर मेरा शिक्षित हो, ईमानदार हो और विकास करने वाला। बिहार में राजनीति में जाति पाति को भूला नहीं जा सकता है। अकलियत वाला क्षेत्र है, अकलियत के 2 कैंडिडेट है, शाहिद रजा और ओवैस खान। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, किस तरह का मुकाबला होने वाला है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि वोट जो है धर्म के नाम पे नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। वोट हमारा विकास की ओर होता है। जो शिक्षित और उम्मीदवार होते हैं, ईमानदार, उसको वोट मिलते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो आगे। ऐसे ही कैंडिडेट को आप भी चुनना? जी, हम ऐसे ही कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे। जाति धर्म से ऊपर, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसी से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा कि जब लोग
जाति धर्म से ऊपर उठकर अपना प्रतिनिधि चुने। हमारे साथ भैया हैं। भैया क्या नाम हो आप? महबूब आलम क्रांति। महबूब आलम क्रांति नाम के आगे आपका लकब लगा। ये एक चलन आजकल कम हो गया है, नाम के आगे एक उपनाम लगाने का, आपने लगाया है। क्या मतलब है इसके, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन कराना चाहते हैं कि यहाँ मेयर का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। शहर में मेयर का शहर में मेयर का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। 15 साल 10 साल 5 साल सब लोग रहे, सब ने लूट घसूट जिसको जो हाथ लगा वो अपना करता चला गया। किसी ने इस शहर को सुंदर बनाने का कोई कोशिश नहीं किया। नहीं तो कभी नाले का अच्छे से विकास हुआ, नहीं तो रोड का अच्छा से विकास हुआ, नहीं कोई शहरीकरण, गरीब के लिए जो घर आता है वो शहरीकरण का कोई काम हुआ, कोई काम हुआ नहीं। और जो भी इस पर जो ठिकरा फोड़ा जाएगा वो नगर निगम अध्यक्ष का, जो नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं, नीचे नहीं ऊपर में जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए उनके वजह से हुआ। वार्ड तो एक छोटा सा चीज है। वार्ड की बात तो बहुत छोटी है, तो सामान आता है। 46 वार्ड है। 46 वार्ड है। आपके पास 300 करोड़ रुपए का आया था मास्टर प्लान वाला, वो पैसा कहाँ गया उसके बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं किया। अगर उससे उस पैसे से तो लौट गया, पैसा लौट गया, क्यों लौटा इसके बारे में कोई विचार हुआ? कभी हम लोग को बोला गया कि लौटने वाला है पैसा, आप लोग चलिए धरना प्रदर्शन कीजिए, क्यों लौट रहा है? इसलिए हम लोग यही चाहते हैं। हुआ ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था, खर्च नहीं हुआ, पैसा लौट गया। प्लानिंग क्यों नहीं? इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट का प्लानिंग नहीं हो सकता है। लोग यहाँ मेट्रो का प्लानिंग हो रहा है, जापान की तरह यहाँ हम लोग मेट्रो ही लाना। कई शहर स्मार्ट सिटी बन गए, स्मार्ट सिटी बन गया। हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं। और इतना छोटा पूर्णिया 17-18 लाख की आबादी में हम लोग एक ड्रेनेज सिस्टम ने बना सके, इससे और जब पता चलता है कि ऊपर ही भ्रष्ट बैठे हुए लोग हैं तो नीचे के लोगों से क्या उम्मीद रखें? नीचे के लोगों का कोई गलती नहीं, जो ही लोग किया वो कहाँ बदलाव देखना चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं, खास करके मेयर का बदलाव देखना चाहते हैं। यहाँ जब तक मेयर अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग मतलब पढ़े लिखे लोग, सुयोग्य लोग जो पहले ये चीज कर चुके हैं, जो भी मेयर बनेगा, जिसको भी आप पसंद करते हैं, क्या उससे आप ये उम्मीद लगाए हैं कि वो शहर में कम से कम पानी का जो जल जमाव की जो समस्या है, जो नाले की निकासी की समस्या, मुख्य समस्या, और जो यहाँ वहाँ कचरा जो पूरे शहर में फैला है, ये दोनों समस्या क्या हल कर पाएंगे? इतनी उम्मीद है आपको? हम लोग को 100% उम्मीद है कि वो मेयर ही यहाँ का समस्या हल करेंगे, क्योंकि उनको हम लोग ने एक वार्ड में देख चुका है, 3 बार रह के किस तरह से उन्होंने अपने वार्ड को सजाया संवारा है। इसलिए हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि अगर वो बनते हैं वो वहाँ ऊंचाई पर जाके बहुत बेहतर काम करेंगे, इस पूर्णिया को बहुत अच्छे से सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी। और अगर कोई है यहाँ पर, हमारे बुजुर्ग लोग भी साथ में, क्या नाम है आपका? हम लोग राजनीति लोग नहीं हैं, हम लोग मोहम्मद हसीबुर रहमान, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक है, टीचर है। समाज को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन समाज में ही लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अभी का समाज में जो लोकतंत्र का हाल है, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने मेयर को चुनते हैं और बाकी लोगों को चुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चुनने के बाद फिर वो जनता की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो जो कहिएगा किसी से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं है किसी से कोई उम्मीद नहीं। सारे वही लोग हैं, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, सब लोग एक ही जैसे हैं। घूम फिर के फिर वही लोग आ हाँ, वही लोग आएंगे, समझे ना? उम्मीद की रोशनी कहाँ से जलेगी? क्या जलेगी? जब हम नहीं बदलेंगे तो वो क्या बदलेगा? वो जब हमारे अंदर जागृति आएगी, अच्छे बुरे की परख जब हम नहीं कर पाएंगे तो वो तो सब लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। ये हुई शिक्षक वाली बात। आपने कहा कि हमारे अंदर जब सही गलत की पहचान जब तक नहीं जगेगी, लोकतंत्र में हम अगर सही नेता की पहचान करते हैं तभी कुछ मामला ठीक हो सकता है, तभी कुछ मामला बन सकता है, तभी कुछ उम्मीद जग सकती है, नहीं तो उम्मीद तो धूमिल हो गई। जनता से कहाँ गलती हो रही? जनता सही परख के साथ अपने लोगों को चुनते नहीं है। जानते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, लेकिन पैसे की चकाचौंध में, धर्म की राजनीति में, जाति की राजनीति में वो उलुल जुलुल फजूल वाला मैटर सब उठा करके लोगों को वर्गला देता है। जो सही आदमी हार जाता है, जो बुरे लोग हैं वो जीत करके अपना बुराई का काम करता है, बेईमानी का काम करता है। ठीक है, इसे कहते हैं शिक्षक और इसे कहते हैं तजुर्बा। जिन्होंने समाज को देखा है, इन्होंने पहले तो कहा कि इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों से बात हुई उनसे सबसे बेहतर बात इन्होंने कही कि जब तक जनता अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेगी तब तक लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता है। चुनाव होते रहेंगे, नेता चुने जाते रहेंगे और चुनाव के बाद वो गायब होते रहेंगे। अगर चुनाव से कुछ
हासिल करना है जनता को, तो उसके लिए खुद अपने अंदर सुधार लाना होगा, सही लोगों को चुनकर भेजना होगा, तभी जाकर उनका भला हो सकता है। देखते रहिए Say 24 लाइव। वासिक मुस्तफा।